इसी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय था स्वामित्व योजना का, जिसमें 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3000 करोड़ के करीब का उसका भार राज्य सरकार पर आ रहा है, परंतु निःशुल्क वे रजिस्ट्रियाँ करवा करके राज्य सरकार अब उसका प्रारंभ करने जा रही है कि उन 46 लाख लोगों को उनके स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होना चालू हो जाए। और इस संदर्भ में पिछले दिनों एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है, जिसमें पचमढ़ी को जर्मनी के द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि है और पचमढ़ी के विकास के लिए वहाँ के साडा प्लान को और इनको हम पूर्व में ही हम आगे बढ़ा चुके हैं। तो भविष्य के अंदर जो हमारा वन क्षेत्र है और उसी के साथ में पचमढ़ी एक ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन पाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने चिंतन किया है। और आज करीब करीब 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं को निरंतरता की, जो 2026 से लेकर के उनको 31 तक का आगे करना था, उनकी निरंतरता बढ़ाई गई है। उसमें करीब करीब 33,240 करोड़ रुपए की मंजूरी 5 साल के लिए दी गई है। ये 7 विभाग की योजनाएं पूर्व में स्वीकृत भी है। इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं इनको कंटिन्यूटी दी गई है। ऊर्जा विभाग की RDSS योजना है, उसी के साथ में इनके जो राशि है RDSS की जो राशि के राज्य द्वारा दी गई है उसे अंश पूंजी के रूप में परिवर्तित भी किया जाएगा। इन योजनाओं में महत्वपूर्ण योजना है कि निःशक्त व्यक्तियों को प्रोफेशनल टैक्स वृत्ति कर से पूर्व में छूट दी गई थी, उसे अभी वापस से अगले 5 वर्ष के लिए कंटिन्यूटी दी गई है। और बाकी वित्त विभाग की पब्लिक फंडिंग की जो छोटी योजनाएं हैं, वेतन भत्ते और सारे, उनके बारे में आगे करा गया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश ग्रामीण संरचना सड़क विकास अधिनियम के अंदर जो राशि खनिज अधिभार की एकत्र होती है, उस राशि को अंतरण करके और उसका उपयोग करने के लिए और उसकी जो इस योजना उसकी निरंतरता दी गई है। पंचायत ग्रामीण विकास के तहत परिसंपत्तियों के संधारण के लिए और मरम्मत और योजनाओं की निरंतरता दी गई। साथ इस तरीके की सभी योजनाओं में पंचायत ग्रामीण के 7 योजनाएं हैं। पोषण शक्ति, इसी के साथ योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अंदर नीति आयोग के सारे वेतन भत्ते और उनकी कंटिन्यूटी की योजना है। और जनजाति कार्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास और उनकी जो योजना चालू है उसकी निरंतरता 610 करोड़ रुपए टोटल 33,000 करोड़ की है। उसकी सूची आपको उपलब्ध अभी करवा दी जाएगी। और अनुसूचित जाति अन्वेषण संस्था की निरंतरता दी गई है। जनजाति क्षेत्र में महिला बाल विकास में जो नोराड स्टार डैम आदिवासी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, इन समस्त योजनाओं की निरंतरता आगे दी गई है। महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य महिला आयोग, इनके अंदर जो बजट की राशि है उसकी स्वीकृति दी गई है। और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम विभाग का तीनों कार्य जो मुख्य निवेश संवर्धन की जो सहायता दी जाती है उसकी योजना को 26 से 31 तक तथा स्टार्टअप की योजना को 2026 से 31 तक वो विभाग के जिला व रीजनल कार्यालयों को निरंतरता के लिए इसमें आगे बढ़ाया गया है। 10,000 करोड़ के करीब इसमें सब्सिडी का प्रावधान है और स्टार्टअप में 600 करोड़ के करीब खर्च का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ में ESIC के
3 हॉस्पिटल मेहर, निमरानी, ये 3 अस्पतालों के बारे में, कैमूर, कटनी का, इनको वहाँ पर स्टाफ की उपलब्धता को केंद्र सरकार इनके भवन बनवा रही है, स्टाफ की उपलब्धता राज्य सरकार को करना है, तो यह स्वीकृति दी गई है। और भी आगे भविष्य में राज्य बीमा निगम के माध्यम से जो केंद्र से मिलता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग से आपस में कोऑर्डिनेशन करके और आगे कटनी भैया क्या बताया, मेहर, कैमूर तथा निमरानी, इनमें पदों की स्वीकृति दे रहे हैं। उनकी डिस्पेंसरी है श्रमिकों के लिए, तो श्रम विभाग के माध्यम से इसमें पदों की स्वीकृति डॉक्टर्स की होगी और उसका नए विद्यालय का निर्माण का पूरा खर्च भारत सरकार उठाएगी। और जो इसके बाद इसमें 51 पद लगेंगे, उन पदों के लिए हमारे यहाँ से स्वीकृति दी गई है। चितरंगी विधानसभा में एक व्यवहार न्यायाधीश का खंड व उसके नवीन पद का सृजन किए जाने की मांग लंबे समय से चितरंगी की थी, उसे भी आज स्वीकृति दी गई है। एक जिला एक उत्पाद, कुटीर ग्राम उद्योग विभाग, यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो हमारे परंपरागत उत्पाद हैं और जो वहाँ के कारीगर हैं उनके जो नीतियाँ बनी हुई है उनकी निरंतरता की भी आज मंजूरी दी गई। और उसी के साथ में मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इन उद्योगों को अब वर्तमान समय में आधुनिकीकरण भी किया जाए। तो उद्योग विभाग और कुटीर लघु उद्योग विभाग मिलकर के इन प्रोग्राम को, इनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए और इनके अंदर जो भी सहूलियतें हो सकती है, क्योंकि समय के साथ में बदलाव काफ़ी आए हैं, इनके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या इनके टेस्टिंग की लैब की स्थापना हो या कोई कॉमन फैसिलिटी हो, तो इन सब के लिए एमएसएमई, उद्योग विभाग एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग के विभाग के माध्यम से तीनों को संयुक्त रूप से योजना बनाने के बारे में भी आज निर्देशित किया गया है, जिससे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, जैसा ये सीधी के अंदर दरी एवं कारपेट, दतिया में गुड़, अशोकनगर में चंदेरी हैंडलूम, भोपाल में जरी, जरदोजी, पर्स व जूट के उत्पाद, धार में बाग प्रिंट, सीहोर में लकड़ी के खिलौने, उज्जैन में बटिक प्रिंट, तो इनमें 37.5 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है कि इन प्रोडक्ट के विकास के लिए इनमें जहां पर जीआई टैगिंग की आवश्यकता है वो किया जाएगा, या जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता उन सारी योजनाओं की निरंतरता की इसके अंदर निर्णय आज किया गया है। इसी के साथ आज के कैबिनेट में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत भी करी है। वह जो निर्णय हुआ है, यह गुड गवर्नेंस के बारे में एक निर्णय है कि मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस स्कीम, मुख्यमंत्री के नाम से यह यंग इंटर्न्स के लिए स्कीम रहेगी। इसमें हर ब्लॉक के अंदर मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, CMYIGGP, चीफ मिनिस्टर यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। इसमें भोपाल में मॉनिटरिंग का पूरा रहेगा, जो अटल बिहारी सुशासन संस्थान है उसके माध्यम से इसको संचालन किया जाएगा। और हर ब्लॉक में मध्य प्रदेश के 15 युवाओं को इसमें चयन किया जाएगा और 1 साल के लिए उन्हें रखा जाएगा और 1 साल और 3 साल तक ये योजना की निरंतरता रहेगी। इसमें उन युवाओं के माध्यम से डिजिटाइजेशन के माध्यम से सारे आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, वर्तमान योजनाओं के भी, और उसका असर क्या है, सामाजिक असर और जो इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में स्टडी करने के लिए आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। कौन सी शासन की योजनाओं में क्या दिक्कतें आ रही है वह फीडबैक भी मिलेगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है
इसमें जो 15 युवा हम जोड़ेंगे वे स्थानीय युवा रहेंगे। उन क्षेत्र के जो युवा हैं जिलों के, उन्हीं युवाओं को इसके अंदर जोड़ेंगे। उससे उन युवाओं के अंदर नई तकनीक व गवर्नेंस के बारे में जानकारी विकसित होगी और उन युवाओं का चयन पारदर्शी तरीके से अटल बिहारी सुशासन संस्था की तरफ से किया जाएगा और वे 1 वर्ष के लिए उन्हें अनुबंधित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल तक यह योजना चलेगी। तो यह 4,860 के करीब युवा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंटर्न के रूप में काम करेंगे और इनके माध्यम से शासन की योजनाओं का इम्प्लीमेशन भी और उनके बारे में फीडबैक भी क्या है, उन सबको एकत्र करके और यहाँ स्टेट लेवल पर उसका एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, पूरा एक पोर्टल बनेगा और MPSCDC के माध्यम से उसकी पूरी रचना बना करके कि हर योजना का जो हमारे अंत्योदय की जो हम बात करते हैं कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिले, तो वह जो अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजना पहुंच पा रही या नहीं उसका आकलन भी होगा, उसमें आने वाले व्यवधानों का निराकरण भी होगा। तो यह एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि किस तरीके से हम नए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें कि वे गवर्नेंस के साथ में इनकॉर्पोरेट हों और गवर्नेंस के बिंदुओं को भी समझें और गवर्नेंस के अंदर गुड गवर्नेंस में सहयोगी बने। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ से प्रारंभ करी है, मैं ऐसा मानता हूँ यह पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण होगा और जिससे हम मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे जो बिंदु हैं ये आज के पेमेंट उनको मानदेय के रूप में 10,000 रुपया प्रति माह एक युवा को दिया जाएगा। ब्लॉक में 15, टोटल 4,865 युवा पूरे प्रदेश में लगेंगे। ये हर ब्लॉक के अंदर है। ये प्रदेश के पूरे हर ब्लॉक में 15 युवाओं को, स्थानीय युवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। उसके मापदंड किए जाएंगे, उनके पारदर्शिता पूर्ण एक व्यवस्था बनाई जाएगी उनके सिलेक्शन की, चयन प्रक्रिया की, और वे युवा गवर्नेंस को समझे और साथ में डिजिटल सिस्टम से फीडबैक देने के अंदर वो सक्षम हो, सर्वे के अंदर भी सक्षम हो और शासकीय योजनाओं को जनता के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके वो आगे बढ़े। ये सारे कार्य उनसे करवाए जाएंगे और 3 साल तक बाद में 1-1 साल के उनमें नियुक्ति की जाएगी। तो जो यहाँ पे मॉनिटरिंग का जो सिस्टम रहेगा, ये अटल बिहारी सुशासन संस्थान में इसका सेंट्रल हब क्रिएट किया जाएगा और यहाँ से इसको मॉनिटर करके और इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट होगा जो मुख्यमंत्री जी को सीधा और संबंधित विभागों को, जिनकी योजनाओं का मॉनिटरिंग चालू रहेगा, उन समस्त विभागों को रियल टाइम क्या स्थिति चल रही है फील्ड की, वह रोज की रोज तत्काल उनको जानकारियां भी मिलती रहेगी या कोई तत्काल की आवश्यकता होगी तो उसको भी हम लोग फीडबैक देंगे तो उन युवाओं के माध्यम से उसका फीडबैक तत्काल मिल जाए। यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ये पूरा उसकी पारदर्शिता बता दीजिए, इसका कोई बजट इसमें करीब 170 करोड़ के आसपास का 3 साल का टोटल 170 करोड़ का इसका अटल बिहारी सुशासन संस्था गुड गवर्नेंस का आर्थिक सांख्यिकी विभाग में आता है वैसे, पर अटल बिहारी सुशासन संस्थान अपना आप में ऑटोनोमस बॉडी है, वह स्वतंत्र रूप से इसका संचालन करेगी क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट के नीति विषयों के ऊपर भी और सुशासन के ऊपर लगातार अपना ये काम हो रहा है। आप लोग जब भी वहाँ पर जाना आना रहा होगा, एक अच्छा संस्थान है और उसी के माध्यम से इन युवाओं को ट्रेंड भी किया जाएगा जिससे युवाओं का भविष्य भी बनेगा। हर ब्लॉक में 15-15 युवा आधुनिक सर्वे सिस्टम और सरकारी तंत्र और उसकी योजनाओं के साथ में अवेयर होंगे। यह इसके अंदर 2 कार्यों का समावेश है और शासन को फीडबैक भी मिलेगा। तो यह योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है और मुख्य रूप से अगला अभी तो 5-7 दिन बाकी है, परंतु नया वर्ष गुड़ी पड़वा का आ रहा है।
मैं आप सब लोगों को भारतीय नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस समस्या पूरे देश में नहीं है। भारत के पास में पूरा उत्पाद की सारी उपलब्धता है और यह कार्य मध्य प्रदेश के अंदर भी कहीं पर भी कोई भी जगह पर सारे पेट्रोलियम सिस्टम में हमारे स्टॉक बराबर से हैं मध्य प्रदेश में, और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कहीं कोई कमी अभी ऐसी महसूस हो रही है। केंद्र सरकार ने कल निर्णय लिया है, इसके पीछे कोई कारण हो सकता है कि कमर्शियल सिलेंडरों का तत्काल आना जाना या उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके लिए हो सकता है, तो कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर ही सिर्फ रोक लगी है, बाकी घरेलू सिलेंडरों में। और यह अभी सिर्फ सावधान रहने के लिए कार्य किया गया है, क्योंकि यह युद्ध का कोई भी ऐसा निश्चित आकलन नहीं हो सकता है कि क्या रहेगा, हम लोग इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सावधानी बरतना यह सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु यह जरूर है कि अभी भारत के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे हमें कोई तकलीफ हो, और सारी चीज़ों पर हम सतत निगरानी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी सारी निगरानी का तंत्र बना हुआ है और उसका प्रशासनिक स्तर के ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है कि जिससे भविष्य में भी युद्ध चाहे जितना भी चले परंतु हमारे नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं रहे, इसके बारे में हम लोग सजग हैं।